हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में, जिसमें हम आज चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 की गणित के अध्याय 8 यानी चैप्टर 8 जो आपका समाकलन के अनुप्रयोग है। ठीक है, और बहुत ही जबरदस्त सेशन आज का होने वाला है क्योंकि हम आपको सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन करवा रहे हैं इस क्लास में। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन कैसे, जो लगातार पूछे गए प्रश्न हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि समाकलन का उपयोग हम कैसे करते हैं, किस एरिया मतलब कि क्या किस काम में लेते हैं। तो समाकलन जो अनुप्रयोग है उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी अलग तरीके का, अलग फॉर्मेट का क्षेत्रफल ज्ञात करने में। जैसे मान लीजिए आपको कोई एक को क्या दे दिया जाए, वक्र कोई अलग रैंडम टाइप का दे दिया जाए इस प्रकार का कि आपको इसका एरिया निकालना है, बस हमें लिमिट दे दी जाए ए से बी। अभी तक आप लोग जो समाकलन करते थे वो निश्चित समाकलन होता, अनिश्चित समाकलन होता था। लेकिन अब आपको उसका इस्तेमाल करना है इस एरिया का निकालने में, इसीलिए इससे बोला गया है समाकलन के अनुप्रयोग। ठीक है, अब इस एरिया को निकालिए, क्या कहेंगे आप इसको? ना तो ये वर्ग है ना तो ये आयत है, तो कौन सा फार्मूला लगाएं? तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, सीधे हम लोग लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर एरिया कहां से कहां तक है, ए से बी। किस अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर, तो यहां पर आएगा y इंटू डी एक्स। ठीक है, यदि मान लीजिए कि इसकी जगह पर इस प्रकार का ना देकर हमें ऐसा कोई एरिया दे दिया गया और कहा गया कि ए से बी तक इसका हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये तो फिर y अक्ष पर है। फिर इसका फार्मूला क्या है, तो इसका भी फार्मूला थोड़ा सा इसमें चेंज करना है, लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर लिमिट ए से बी एक्स डी वाई। ये दोनों फार्मूले हैं और इन्हीं दोनों फार्मूलों के बेस पर आपका पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी जो समाकलन के जो नियम, जो तौर तरीके हैं, जो फार्मूले हैं, वो आपके पिछले ही रहने वाले हैं, बस ये आपको नए मिले हैं। बाकी सारा का सारा सिस्टम आपका पुराना समाकलन का ही चलेगा। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आप लोग समझ रहे होंगे और पूरी तरह से ये तब समझ में आएगा जब आप हमारे साथ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, वैसे भी आप लोग यदि आप वन शॉट देख रहे हैं इसका मतलब है कि आपने चैप्टर सारे के सारे पढ़ लिए हैं, किताब पूरी तरह समाप्त कर दिया है। अब आप लोग रिवीजन कर रहे हैं, बस पेपर की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि पेपर के तैयारी के मात्र 2 से ढाई महीने ही रह गए हैं। आपको 22 फरवरी से आपके पेपर होने हैं, सुनिश्चित हो चुके हैं। ठीक है, तो आपके पास समय नहीं है बच्चों, आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग तैयारी कीजिएगा ताकि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 से शुरुआत करेंगे, जबरदस्त क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है लगातार 2012, 16, 19, 22 में पूछा गया प्रश्न है। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कितना बेस्ट क्वेश्चन होगा। वैसे क्वेश्चन 1 अंक वाला तो नहीं हो सकता, 1 अंक में करने का मतलब है कि इसकी बेइज्जती। ठीक है, तो कम से कम आपका 2 अंक में आने वाला प्रश्न है, कम से कम ये आपका 2 अंक में आएगा। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि परवलय y² बराबर 4ax और नाभिलंब जीवा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसका आपको आकृति बनाना आना चाहिए, जो कि है y² बराबर 4ax। तो इसकी जो आकृति बनती है वो इस प्रकार की बनती है, क्योंकि यहां से आप समझ लीजिए x है तो आपको पता होना चाहिए कि x अक्ष की ओर बनेगा। ठीक है, उसके बाद कहा गया और नाभिलंब जीवा। अब नाभिलंब इसकी ये होती है जिसका समीकरण होता है x बराबर a। ठीक है, और यहां पर आपको पता है कि 0, 0 होते हैं। उसने कहा नाभिलंब जीवा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए, यानी कि ये पूरा का पूरा एरिया ही उसने पूछ लिया, ये पूरा का पूरा एरिया उसने पूछ लिया। अब इसका हम कुछ नाम दे देते हैं। ये है आपका O बिंदु,
ठीक है, ये आपका ए बिंदु हो जाता है, ये बी और ये सी। तो यहां पर हम एक काम करेंगे, लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, यहां पर एक काम करने वाले सबसे खास काम क्या है? खास काम, यदि हम चाहें तो इतना एरिया निकाल लें, केवल और केवल इतना एरिया, और 2 का मल्टीप्लाई कर दें, पूरा छायांकित भाग निकल आएगा। क्योंकि जितना बड़ा ये एरिया है उतना ही बड़ा ये वाला एरिया भी है। ठीक है, तो लिखेंगे 2 गुणे ओ ए बी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 गुणे, अब हमें लिमिट लगानी है क्योंकि हम निकाल रहे हैं 0 से a। ये नाभिलंब जीवा का समीकरण है, नाभि लंब जीवा का समीकरण। ठीक है, तो लिमिट हो गई आपकी 0 से a, किस में है? एक्स अक्ष में, तो ये हो जाएगा y इंटू डी एक्स। तो हो जाएगा 2 0 से a, y की वैल्यू यहां से आप निकालें इस जगह से, तो y बराबर आपको निकल के आएगा √4ax, यानी y बराबर 2√a इंटू एक्स, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम यहां से उठा के यहां पर रख देंगे। ये तो आपका रफ का काम है, ये आपका रफ का काम है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2√a इंटू √x dx। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, लिमिट 0 से a, 2 दूनी 4 और साथ में √a को भी हम बाहर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4√a। अब x यानी √x का हमें क्या निकालना है? समाकलन। तो ये हो जाएगा 4√a, x का समाकलन करेंगे तो 3/2, ये हो जाएगा 3/2, लिमिट हो जाएगी 0 से a। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व करें तो ये आपका जो है ये नंबर आपका बदल जाएगा, यानी कि उलट जाएगा। तो 2 चौको 8/3 √a और x की पावर 3/2 लिमिट 0 से a, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8/3 √a। अब x की जगह पर a हमें रखना है, तो ये हो जाएगा a की पावर 3/2। ठीक है, और -0, क्योंकि हमें तो दोनों लिमिट रखनी होंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8/3, हम इस a को a की पावर 1/2 और इसे a की पावर 3/2 रख सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8/3 a की पावर 1/2 प्लस 3/2, क्योंकि आधार बराबर है घाती आराम से जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8/3 a, एलसीएम दोनों का 2 ही है तो 3 1 हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी 8/3 a स्क्वायर वर्ग इकाई, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे लगाए जाते हैं। अब तो आपको इस फार्मूले का यूज समझ में आया कि कैसे हमें यूज करना है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इस पर डबल स्टार लगा लीजिएगा। जो भी इस चैप्टर में होने वाले क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया वक्र y² बराबर x, रेखाओं x बराबर 1 और x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, यानी बेस्ट क्वेश्चन है बच्चों ये। ठीक है, तो चलिए, वैसे सन में कभी आया नहीं है लेकिन उम्मीद है आ जाए, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है।
तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आकृति बना लेनी है। हमें दिया गया y स्क्वायर बराबर x, तो इसका जो बनता ही आकृति वो इस प्रकार की बनती है, क्योंकि x अक्ष पर है। किस पर? x अक्ष पर। ठीक है, और कहा x बराबर 1, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर मान लेते हैं कि 4 है। तो x बराबर 1 और x बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? कहीं पर कोई समस्या हो तो आप लोग जरूर बताएं। ठीक है, चलें अब उसके बाद हम आगे देखेंगे। आगे शुरू करते हैं। चलिए समझिए, अब यहाँ पर देखिए, हमें इसी का केवल छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला। ठीक है, क्योंकि मात्र उसने x अक्ष पर कहा गया है, तो इसका कुछ ना कुछ तो हमें नाम देना ही पड़ेगा कि किस प्रकार से इसका नाम दें। तो ये बिंदु को मान लेते हैं कि बिंदु A है, ये बिंदु मान लेते हैं B है, ये बिंदु C है और ये बिंदु D है। ठीक है, तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो आपका फार्मूला क्या है? लिमिट आपकी 1 से 4 किस अक्ष पर है? x अक्ष पर, तो यहां हो जाएगा y इंटू dx। अब बस आपको फार्मूले में रखना है 1 से 4, y की वैल्यू यहां से आएगा √x इंटू dx। अब इसका यदि आप समाकलन करें √x का, तो आपको इतना तो ज्ञान हो ही चुका है कि भी आपने 1 शॉट अब शुरू कर दी है। तो इसका हो जाएगा x की पावर 3/2, 3/2 लिमिट है 1 से 4, तो ये हो जाएगा 2/3। x की वैल्यू आपकी 4 है, हो जाएगा 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, ये हो जाएगा 2/3। इस 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 का 3/2 और 1 की पावर 3/2 का मतलब 1, तो 2 से 2 आपका कट जाएगा कि घातों का आपस में गुणा होता है। ठीक है, तो ये आपका जो 2 था वो कट गया, तो बचा आपके पास क्या? फिर आपके पास बचा है 2/3। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 1, तो 2/3, 2 की पावर 3 मतलब 8 माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 2/3। 8 में से 1 घटा दें, 8 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 7, तो 7 दूनी 14 बटे 7 दूनी 14/3 वर्ग इकाई, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, और कहीं पर कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट्स जरूर करें। ठीक है, आप एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, समझ लीजिए, कहीं पर भी कोई समस्या हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 भी बेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर हमें कहा गया उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो x बराबर 0, x बराबर 2 पाई के मध्य वक्र y बराबर cos x से घिरा हुआ क्षेत्रफल है, वो हमें ज्ञात करना है। 2019 में आया हुआ, 20 में, 22 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, जो कि पेपर कोड ये EJ है, 2020 का पेपर कोड XC है और 22 का FI है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले cos x का हमें ग्राफ पता होना चाहिए। cos x का ग्राफ किस प्रकार का बनता है? इस प्रकार का आपका cos x का ग्राफ बनता है, इस प्रकार का। ठीक है, यहां पर होता है 0, इस जगह पर होता है π/2। ठीक है, उसके बाद यहां पर हो जाता है आपका 2 पाई, यहां पर आपका पाई होता है। तो हमें क्या चाहिए? हमें तो ये पूरा का पूरा छायांकित भाग चाहिए, जितना भी एरिया घेर लिया गया है पूरा का पूरा, ये पूरा। ठीक है,
तो हम एक काम करेंगे, लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, अब इसे हमने नाम ओ दे दिया, चलिए इसका नाम दे देते हैं ओ, इसका नाम दे देते हैं ए और इसका नाम दे देते हैं बी। यदि हमें इसका एरिया निकालना है तो इस प्रकार के कितने एरिया देखिए बन रहा है, 4 एरिया बन रहा है, 1 2 3 4। तो हम एक काम करते हैं कि 4 का गुणा करा के सीधे हम ओ ए बी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक है। क्योंकि इस प्रकार कितने भाग हैं, 4 भाग, तो ये हो जाएगा 4। ओ ए बी का क्षेत्रफल लिमिट है 0 से 0 से पाई बाई 2, ठीक है, y इंटू डी एक्स। तो हो जाएगा 4, 0 से पाई बाई 2, y की वैल्यू यहां से रखेंगे जो कि है हमारा cos x इंटू डी एक्स। तो 4 cos x का हो जाएगा sin x, लिमिट है 0 से पाई बाई 2, तो हो जाएगा 4, लिमिट रखेंगे साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, तो हो जाएगा 4, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 और साइन 0 की वैल्यू 0, गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 4 वर्ग इकाई। ये होगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन बेस्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन है। वैसे ये जो आपके क्वेश्चन चल रहे हैं ये 2 अंक वाले नहीं हैं, अब ये 5 अंक वाले प्रश्न चल रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया होगा, पूरी तरह से कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई होगी, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि वक्र y स्क्वायर बराबर 4x और y अक्ष एवं y बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2022 में पूछा गया प्रश्न है, पेपर कोड उसका FJ है। अब ये क्वेश्चन जो है ना कुछ अलग हट के है, तो आप कहेंगे इसमें अलग हट के क्या है, तो सेम क्वेश्चन दिख रहा है ना, तो सेम नहीं बच्चों, देखिए क्या है इसमें अलग। इसमें अलग ये है कि बेस्ट क्वेश्चन तो है ही, हमें जो वक्र दिया गया वो y स्क्वायर बराबर 4x है, तो इसका ही जो आकृति बनती है वो आकृति तो बनती है इस प्रकार की, यानी x अक्ष की ओर, किधर, x अक्ष की ओर, और ये रहा आपका y अक्ष, y अक्ष हमें दे दिया और y की हमें वैल्यू भी दे दिया, यानी कि हमें 0 से मान लेते हैं कि 1 है 2 है ये 3 है, y बराबर 3, ये वाला एरिया हमें निकालने के लिए कहा है, इसलिए ये इस पर कुछ अलग हटके है, ठीक है। तो इसे निकालने के लिए बस सिंपल सा फार्मूला है, लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर लिमिट 0 से 3 और y तो नहीं होगा, कह दीजिए y क्यों नहीं होगा, यहां पर होगा आपका x, क्या हो जाएगा x dy, क्योंकि हम एरिया y अक्ष पर निकाल रहे हैं, x अक्ष पर नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा लिमिट 0 से 3x की वैल्यू यहां से यदि निकालें तो ये हो जाएगा x की वैल्यू तो y स्क्वायर बटे 4 इंटू डी वाई, तो 0 से 3 और इस 4 को हम कर लेते हैं बाहर 1/4 y स्क्वायर डी वाई, तो 1/4 y स्क्वायर को हो जाएगा y की पावर 3/3 लिमिट 0 से 3 हो जाएगा बिल्कुल। अब इसमें हमें क्या करना है, बस लिमिट यूज कर देना है, तो 4 × 12 1/12 और बचेगा हमारे पास y की पावर 3 लिमिट 0 से 3, तो हो जाएगा 1/12, 3 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो 3 का क्यूब माइनस 0,
तो 1/12 गुणे 3 का क्यूब यानी कि 27 और 3 9 27, 3 चौको 12 यानी आंसर हो जाएगा आपका 9/4 वर्ग इकाई। ठीक है, इस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर देते हैं और ये क्वेश्चन आपका मात्र 2 अंक वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका मात्र 2 अंक वाला प्रश्न है। उम्मीद है बच्चों कि 1 से 4 तक के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा जो आपका 5वां नंबर प्रश्न है। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कहा गया कि प्रथम चतुर्थांश में वक्र y² बराबर 9x और x बराबर 2x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम इसका फिगर बनाएंगे। किस प्रकार का बनेगा, हमें दिया गया y² बराबर x, क्या है x, यानी x अक्ष की ओर बनेगा इस प्रकार का। ठीक है, लिमिट कहा गया 2 से 4, तो मान लेते हैं कि यहां पर 2 है, यहां पर क्या है 2 है और यहां पर मान लेते हैं कि 4 है। उसने कहा प्रथम चतुर्थांश में, तो मात्र हमें इतना ही एरिया केवल निकालना है। ये है आपका x अक्ष, ये मूल बिंदु आपका 0 0, इस बिंदु को नाम दे देते हैं O। ठीक है, और इसका हम नाम दे देते हैं A B C D। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, लिमिट है आपकी 2 से 4, x अक्ष है तो हो जाएगा y इंटू dx। ठीक है, तो लिमिट 2 से 4, y की वैल्यू यहां से यदि निकालें तो यहां से निकलेगा √9x इंटू dx। अब इस 9 में से आपको पता 3 तो निकल ही आएगा और 2 से 4 √x dx, तो ये हो जाएगा 3। इसका हमें समाकलन करना है, तो √x का समाकलन करेंगे तो x की पावर 3/2, 3/2, लिमिट 2 से 4। ठीक है, तो 2 आपका तो चला जाएगा ऊपर, तो ये लिख जाएगा 2/3, लिमिट हो जाएगी 3/2, लिमिट है 2 से 4, 2 से 4, 3 से 3 आपका कट जाएगा और ये हो जाएगा 2। अपर लिमिट आपकी 4 जो कि हो जाएगा 3/2, फिर है 2, 2 की पावर 3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2। 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और ऊपर घात लगी है 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2 का मतलब होता है 2√2, 2√2। तो 2 से ये 2 तो आपका कट जाएगा। ठीक है, और 2 की पावर 3 बचेगा माइनस 2√2, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8 और 2√2, इस 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 16 माइनस 2 दूनी 4√2 वर्ग इकाई, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, अब बताइए कहीं पर कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हुई क्या? एक जैसे ही क्वेश्चन आराम से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और बाकी के बहुत गजब गजब के क्वेश्चन है, 8-8 अंक तक के प्रश्न इस चैप्टर से बनते हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चनों को हम कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास का आप लोग वेट कीजिए बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।